हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी किस टाइप की मैरिज होगी, लव मैरिज, अरेंज मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज। दोस्तों, मैरिज चाहे आपकी जिस भी तरह से हो, गॉड से, ऊपर वाले से, रब से, बस यही रिक्वेस्ट है, यही दुआ है, आप जिसके साथ भी रहें, जिस भी तरह की शादी करें, आपकी ज़िंदगी खुशहाली से ही बीते। बस यही दुआ के साथ हम आज ये रीडिंग कर रहे हैं। तो रिजल्ट चाहे जो भी आए, हो सकता है वो आए जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी आए आपके अच्छे के लिए ही आएगा। ये नोट पे हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि आपकी मैरिज किस टाइप की होगी। तो 3 पाइल्स हैं आपके लिए। पाइल 1 ब्राउन वॉच, पाइल 2 सिल्वर वॉच और पाइल 3 है गोल्डन वॉच। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली हो, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप सारी पाइल्स देखना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप देखिए, लेकिन पाइल आपको अपने ही सिलेक्ट करनी है। दूसरी पाइल से आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन पाइल आपकी अपनी ही होगी आज। पाइल 1 ब्राउन वॉच, पाइल 2 सिल्वर एंड पाइल 3 इज गोल्ड। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 ब्राउन वॉच के साथ। क्वेश्चन को दिल में दोहराइए। अगर आपने अपने पर्सन के बारे में ऑलरेडी आप लव में है, तो उनकी इमेज को विजुअलाइज कीजिए और रीडिंग पर फोकस कीजिए, टैरो एंजल से ब्लेसिंग्स मांगते हुए। कार्ड्स तो मुझे आपको सारे दिखाने ही, एक एक करके डिस्कस करना है, इसलिए अभी मैं आपको साइंस का बता दूं। इस रीडिंग में मुझे फायर साइन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है और इसके अलावा अर्थ एंड वाटर का भी इन्फ्लुएंस है। फायर, एयर, अर्थ, वाटर, खैर सारी साइंस है, सभी साइंस का इन्फ्लुएंस है। तो ध्यान दीजिए अब अपनी रीडिंग पे, किस टाइप की आपकी मैरिज होगी। कार्ड से मुझे ये दिखता है जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। काफ़ी आपको फाइट देनी है आपकी शादी के टाइम, जब आप शादी की बात चल रही होगी, कि आप बहुत फाइट देंगे। लवर्स कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप किसी को प्यार करते हैं, इसलिए आप फाइट देंगे, ये बात तो क्लियर हो जाती है। 2 ऑफ रॉड्स आया है, वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आप किसी के साथ अफेक्शनेट रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, इसलिए आपको फाइट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स एकदम से आपके इस यूनियन को एक्सेप्ट ना करें। तो आपको थोड़ी फाइट तो लिखी है आपकी रीडिंग में, आपको देनी पड़ेगी। वर्बली आप बहुत फाइट देंगे, ऑब्वियसली ये फाइट कोई फिजिकल ने कभी नहीं होती अपने घर के लोगों के साथ। वर्बल फाइट आपको बहुत देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके और आपकी फैमिली को के बीच में, आपके पर्सन को लेकर, क्योंकि वो इजीली राज़ी नहीं होंगे। लेकिन आपकी जो ये फाइट है, आपकी जो ये आर्ग्यूमेंट्स है, आपकी जो भी लॉजिक है अपने पर्सन को लेकर, जो भी कुछ भी आप देंगे, उसका असर जो है डेफिनेटली पॉजिटिव होने ही वाला है, क्योंकि फूल कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स कार्ड आया है, एम्परर कार्ड आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सब दिखाते हैं कि लास्ट में सब रजामंद होने ही वाले हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपका आपके पर्सन के लिए जो अटैचमेंट है, जो प्यार है, उनका जो आपके लिए अफेक्शन है, जो प्यार है, उसके सामने सबको घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन ये काम आपके लिए आसान नहीं है, आपको काफ़ी सारी फाइट देनी होगी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहुत डिबेट्स होंगे, बहुत कहा-सुनी होने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर। और लास्ट में, क्योंकि ये एम्परर कार्ड, किंग ऑफ कप्स, फिर आपका जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड, द फूल कार्ड आया है, ये दिखाता है कि लास्ट में सबको अग्री तो होना ही पड़ेगा। खास तौर पे एम्परर और किंग ऑफ कप्स कार्ड का मतलब ये है कि रजामंदी शामिल होगी लास्ट में आपकी फैमिली की, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी, कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये साबित करना है एक्चुअली कि वो जिसको पसंद करते हैं, आपकी फैमिली के लोग जिस पार्टनर को आपके लिए सोचते हैं, जानते हैं, जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपकी फ़ाइट उसके बीच में है।
उनकी पसंद और अपनी पसंद के बीच में। कई बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि तुमको मेरे में या अपने पार्टनर में किसी एक को सिलेक्ट करना है, लेकिन पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते, घर के बुजुर्ग ये नहीं समझ पाते कि आपकी लड़ाई उनसे थोड़ी है, आपकी लड़ाई उनकी पसंद के पार्टनर और अपनी पसंद के पार्टनर के बीच में ये फाइट है। तो जब आप अपने पेरेंट्स को ये बात समझा देंगे कि आप उनको नहीं चुन रहे, आप उनकी पसंद के पर्सन को और अपनी पसंद के पर्सन में से अपनी पसंद का पर्सन चुन रहे हैं, ये बात जब आप उनको समझा देंगे तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके घर के जो बड़े हैं, इस रिलेशनशिप के लिए हाँ करेंगे। पर जैसे कि मैंने बताया, अच्छी खासी फाइट के बाद, और सारी साइंस का इन्फ्लुएंस है, तो ये सभी साइंस से रिलेटेड है ये वाली रीडिंग, तो आपकी डेफिनेटली 100% शादी होगी लव कम अरेंज। आपकी लव कम अरेंज मैरिज है। बहुत क्लियरली आपको अपने कार्ड से ही पता चल गया, लवर्स कार्ड आ गया है और फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, मतलब अपने प्यार के लिए आपको बहुत सारी फाइट देनी पड़ेगी। लेकिन लास्ट में किंग ऑफ कप्स और एम्परर जो मेन कार्ड्स हैं, ये मेन कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि यस, घर के लोग जो घर के बड़े हैं वो मान जाएंगे। क्वीन ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाते हैं कि आपके घर के जो बड़े हैं इस रिलेशनशिप को लेकर मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो इजीली टूटने वालों में से नहीं है, और उनको ये भी समझ आ जाएगी कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी पसंद के पार्टनर को, उनकी पसंद के पार्टनर को रिजेक्ट करने के बाद। उनको नहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी पसंद के पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज है पाइल 1, ऑल द बेस्ट टू यू। आइए अब हम देखते हैं पाइल 2, सिल्वर वॉच। आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या लव कम अरेंज मैरिज है, इस पर ध्यान देते हैं। पाइल 2, आपके पहले मैं साइंस आपको बता दूं, एयर साइन का इन्फ्लुएंस है, अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस है, वाटर साइन का भी इन्फ्लुएंस है, मुझे फायर साइन का इन्फ्लुएंस इसमें नहीं दिख रहा है। अगर आप फायर साइन से, कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपसे 90% तक रिजोनेट होगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एनालाइज करते हैं आपकी शादी के टाइम क्या सीन होगा, उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है, जो भी। आपकी शादी के टाइम डेफिनेटली आपका लव मैरिज का तो सीन बनेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन जो मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग से, आप जब इसके बारे में बात करेंगे अपने घर में, आप या आपके पर्सन कोई भी, पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जब इस प्रपोजल के बारे में आप बात करेंगे तो मुझे कोई ऐसी हलचल नहीं दिखेगी आपकी फैमिली में। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि जब आप अपनी बात बताएंगे तो घर में एक टेंशन क्रिएट होगी, आपको फाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होगा, बस थोड़ी सी एक ऐसी बात होगी कि आपको लगेगा इसको डील करना पड़ेगा, जैसे कि ये 4 ऑफ कप्स आ रहा है, थोड़ी सी सैडनेस होगी, लेकिन आप उस सिचुएशन को बहुत इजीली कंट्रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो आप उस सिचुएशन को बहुत इजीली कंट्रोल कर लेंगे। मतलब एक जो बोलते हैं ना, करने के लिए पेरेंट्स जो थोड़ा बहुत मनमानी करते हैं, आनाकानी करते हैं, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, बस उस तरह का मुझे बहुत प्यार भरा उनका जो ये गुस्सा है, वो जैसे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, हमको पहले क्यों नहीं बताया, जरा उस तरह का मुझे गुस्सा उनका दिख रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा कोई आपको वॉर नहीं करना है, ऐसी कोई फाइट नहीं देनी पड़ेगी कि बाप रे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों की रीडिंग में। बहुत एमिकेबली होगा। आप अपने प्यार की बात अपने घर में जब बताएंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जब इस बात को सबके सामने रखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो एक हलचल सी होती ना, हल्की फुल्की सी, ऐसी एक मूवमेंट घर में हो गई, वो 4 ऑफ कप से पता चलता है। और क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया, आप उसको इजीली कंट्रोल कर लेंगे, आप उस पर
काबू पा लेंगे सिचुएशन में, क्योंकि आपके जो घर के लोग हैं इस रिश्ते से बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो एक आप दोनों का बॉन्डिंग है उसके सामने आपके घर के लोगों की वैसे भी नहीं चलेगी। इसलिए नहीं कि आप नहीं चलाएंगे, वो खुद समझ जाएंगे ये सिचुएशन को देख के, आप लोगों के बारे में जान के, आप दोनों से मिलकर कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत प्योरिटी है, इसमें ऐसे सच फाइट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोनों तरफ से मतलब दोनों फैमिलीज इस बात को इजीली एक्सेप्ट करेंगे। तो आपका तो टोटली मुझे लव कम अरेंज मैरिज दिख रहा है। पाइल 1 में भी शायद यही आया, लव कम अरेंज मैरिज। पाइल 2 में भी मुझे लव कम अरेंज मैरिज का ही सीन दिख रहा है। लेकिन पाइल 1 में फिर भी थोड़ा टेंशन क्रिएट होगा, थोड़ी फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों के केस में बहुत आराम से, मतलब आप जब बताएंगे अपने पर्सन के बारे में, एक जो मीठी मीठी बहस होती है ना स्टार्टिंग में, बस उतनी ही है, बाकी सब कुछ इजीली हो जाएगा। बीच में प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी मीठी मीठी टेंशन, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत फाइट, वो टेंशन थोड़ी सी क्रिएट होगी, लेकिन उस टेंशन को आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड आया है तो आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे। और जो ये मामूली सी टेंशन है इसको तो चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। जब आपके घर के लोग उनके घर के लोग से मिलेंगे तो दोनों तरफ से बहुत बैलेंसिंग होने वाला है, बहुत खुश होंगे इस रिलेशन से आपकी फैमिली, दोनों तरफ की फैमिली के लोग। तो किसी भी तरह से इस सिचुएशन में मुझे कोई भी फाइट एज सच नहीं दिख रही है, बहुत इजीली आपका रिलेशनशिप हो जाएगा। और आपकी, वैसे मैं बोलूँ तो लव मैरिज है, लेकिन क्योंकि सब इजीली मान भी गए हैं तो लव कम अरेंज मैरिज ही है आपकी भी। तो पाइल 2 आपका भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। और मैं फिर से ये बात दोहराऊंगी कि जब आप इस तरह की मैरिज करते हैं, लव मैरिज, तो अपने पेरेंट्स को एक बात हमेशा समझाइए कि आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी पसंद के पार्टनर को और उनकी पसंद के पार्टनर, उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें। पेरेंट्स जो आमतौर पे ये कहने लग जाते हैं ना कि तुम मुझ में या उसमें किसी एक को सिलेक्ट करो, उनको ये समझाइए कि ये जो चॉइस वो दे रहे हैं वही गलत है। आप उनमें और उन अपने पार्टनर में सिलेक्शन नहीं कर रहे, आप अपने पेरेंट्स की पसंद के पार्टनर और अपनी पसंद के पार्टनर में से अपनी पसंद का पार्टनर चाहते हैं। जब आप ये बात अपने पेरेंट्स को एक ठंडे मिजाज से समझाएंगे, वो बहुत कुछ आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में क्लियरली समझ जाएंगे। तो पाइल 2 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपकी लव कम अरेंज मैरिज है, वो भी बहुत स्मूथ, जरा भी टेंशन मुझे ऐसा नहीं दिख रही है आपकी रीडिंग में। तो पाइल 2 आपका भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 3 गोल्ड वॉच। आइए देखते हैं व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू गाइस। पहले मैं आपको साइंस बता दूं, कार्ड्स तो मुझे खैर डिस्कस करने ही है वन बाय वन आपके साथ। साइंस आ रही हैं प्रोमिनेंटली, सारी ही हैं। फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है और वाटर साइन भी है। फायर, एयर, अर्थ, वाटर, सभी साइंस का इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे इस रीडिंग में, तो सबसे रिजोनेट होगी। आइए एनालाइज करते हैं आपके कार्ड्स को, क्या सिचुएशन होगी आपके मैरिज के टाइम, जिससे हमको आइडिया आता है आपकी किस टाइप की मैरिज होगी। आपके, पहले तो मैं ये बता दूं, लवर्स कार्ड मतलब आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं, ये तो जाहिर है। फिर आता है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फाइट्स का सीन चल रहा है। फिर आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप फाइट में विक्टोरियस हुए, आपने जीत हासिल की, ये भी आता है। टेंशन भी है क्योंकि इसमें है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो टेंशन भी है। आप इजीली समझ गए किस टाइप की आपकी मैरिज है। इनफैक्ट तीनों पाइल में लव कम अरेंज मैरिज ही आया है, लेकिन पाइल 1 और पाइल 3 में फाइट का सीन थोड़ा ज़्यादा है। पाइल 2 में बहुत स्मूथली लव का ट्रांजिशन अरेंज मैरिज में हो गया है। पाइल 1 और 3 में थोड़ी टेंशन दिखती है मुझे, क्योंकि काफ़ी फाइट आपको देनी पड़ेगी जब आप इस बारे में अपने घर के लोगों को बताएंगे कि आप किसी से प्यार करते हैं।
तो थोड़ी फाइट ज़्यादा है आपके केस में। आपके घर के लोग इजीली नहीं मानने वाले हैं, आपको काफ़ी समझाना पड़ेगा। आपको जैसे आप वो अनशन पे चले जाते हैं, उपवास पे चले जाते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी, करूंगी तो इसी से करूंगी, करूंगा तो उसी से करूंगा, उस टाइप का मुझे बहुत सीन दिख रहा है आपकी रीडिंग में। काफ़ी वर्बल जो ऑल्टरकेशंस है आपकी होंगी, लेकिन आप इस सब के बावजूद अपनी जिस तरह से ज़िद पर अड़ जाने वाले हैं ना अपने पर्सन को लेकर, तो आपके घर के लोगों को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। उनको थोड़ा अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि आपकी पसंद ही उनके लिए अब मेन है। वो अपनी ज़िद नहीं दिखा सकते, ये तो दिखता ही है। आपकी जीत तो होगी ही, क्योंकि इसमें आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, और फिर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बड़े भी लास्ट में थोड़ा झुकना पड़ेगा उनको, लेकिन हाँ, फाइट आपकी तरफ से थोड़ी टफ होने वाली है। उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस मुझे काफ़ी दिख रहा है। तो जो बेचारे वो है ना नरम नरम दिल के बेचारे, शायद हार भी मान ले, लेकिन जो वो है ना अपनी ज़िद पर अड़ने वाले, वो तो आसानी से अपनी बात को मनवा लेंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन इसलिए होता है कि आपको अगर आप थोड़ी ज़िद पर अड़े रहेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जहाँ आपने अपनी ज़िद के सामने हार मान लिया, आप अपने पेरेंट्स के सामने टूट गए, उनकी डिमांड्स के आगे टूट गए, तो हो सकता है आपकी लव मैरिज ना हो। आप या तो उस तरह से आपको मैरिज करनी पड़े कि आपको अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के बिना ही करनी पड़ेगी, ये सीन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डटे रहे, अड़े रहे, तो डेफिनेटली आपकी लव कम अरेंज मैरिज ही है। एज सच आपको डरने की कोई बात नहीं। कार्ड्स आपके सामने ही है, दिख रहा है कि आप प्यार करते हैं अपने पर्सन को, रेजिस्टेंस भी दिख रही है क्योंकि आप जीते हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस हुई है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, रेजिस्टेंस के कार्ड हैं। लेकिन लास्ट में स्लो ही सही, आपकी बात थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आपकी बात मान ली जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये सब कार्ड्स दिखाते हैं आपकी बात मान ली जाएगी अगर आप डटे रहे या अड़े रहे तो। लेकिन जो मैंने बोला, नरम दिल के बेचारे जो हैं लवर्स, अगर उन्होंने हार मान ली तो हो सकता है आपकी या तो फिर टोटली अरेंज मैरिज हो या आपकी टोटली लव मैरिज हो। मतलब आप पेरेंट्स को बताए बिना शादी कर लेंगे या फिर पेरेंट्स की पसंद से ही शादी करेंगे। लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लव कम अरेंज का ही सीन दिख रहा है कि अगर आप डटे रहेंगे, प्यार से अपनी बात मनवाएंगे तो मान जाएंगे। फिर से मैं ये बात दोहरा रही हूँ, हर रीडिंग में मैंने दोहराई है। आपको अपने पेरेंट्स को ये समझाना है कि मम्मी पापा, मुझे आपकी पसंद का जो पर्सन है और मेरी पसंद का जो पर्सन है, उन दोनों के बीच में चूज़ करना है। मुझे अपनी पसंद के पर्सन और आपके बीच में नहीं चूज़ करना है। ये गलत चीज़ होती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम मुझे या उससे सिलेक्ट करो। आप पेरेंट को थोड़ी सिलेक्ट करते हो, आप पेरेंट की पसंद के पर्सन और अपनी पसंद के पर्सन में से किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये क्लियरली अपने पेरेंट्स को या एल्डर्स को ये बात समझानी है कि मुझे आपसे थोड़ी कंपटीशन है, मुझे कंपटीशन है आपकी पसंद के पर्सन और अपनी पसंद के पर्सन के बीच। ये बात जब आप सेंसिबली समझाएंगे, डेफिनेटली आपके पेरेंट्स और आपके एल्डर्स मान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आया है आज की रीडिंग का रिजल्ट। तीनों पाइल्स में लव कम अरेंज मैरिज है। पाइल 1 और पाइल 3 में बहुत ज़्यादा फाइट दिख रही है मुझे, लेकिन पाइल 1 में फिर भी ये है कि पेरेंट्स मान ही जाएंगे और उनकी लव कम अरेंज मैरिज होगी। पाइल 2 में तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही नहीं है बड़ों का, बताएंगे इजीली शादी हो जाएगी, लव कम अरेंज। लेकिन पाइल 3 में 2 सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। अगर आपने बीच में ही हार मान ली तो आपकी या तो लव मैरिज होगी टोटली या टोटली अरेंज मैरिज होगी। लेकिन आप थोड़े डटे रहे, अड़े रहे, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे समझाया, तो आपकी भी लव कम अरेंज मैरिज का ही सीन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग यहाँ हुई ख़त्म। अपनी सेंसिबिलिटी से, अपनी सेंसिटिविटी से, अपनी अक्लमंदी से अपने बड़ों को कन्विंस कीजिए, सब सही होगा। आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी फ्रेंड आरजे मधुरा। जिस भी तरह की आपकी मैरिज हो, मेरी यही दुआ है आप खुशी से अपनी ज़िंदगी को बिताएं। बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।